यूपी की राजनीति और खनन की दुनिया में हलचल पैदा करने वाले जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में कोर्ट की सुनवाई भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। बताते हैं कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। वहीं दोषी पक्ष, आरोपी पक्ष यानी कि करवरिया बंधु, उनको निर्दोष साबित करने के लिए 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। 23 साल इस मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 48 और 49, साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ की धारा 7 के तहत आरोपी दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई। हमारे पति थे सिविल लाइन में AK-47 से पहली बार AK-47 इलाहाबाद में चली और जो थे वो नामजद थे, वो आज हमें न्याय मिला न्यायालय से। जवाहर हत्याकांड के बाद करवरिया परिवार राजनीति में सक्रिय हो गया। 2007 में उदयभान करवरिया 12 सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए। 2009 में कपिल मुनि करवरिया फूलपुर से बीएसपी के टिकट पर सांसद बने। 2010 में सूरजभान करवरिया बीएसपी से एमएलसी निर्वाचित हुए। दूसरी तरफ सपा ने जवाहर की पत्नी विजमा को प्रत्याशी बनाया। विजमा 1996, 2002 और 2012 में झूसी से विधायक चुनी गई। 2007 और 2017 में प्रतापपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गईं। 2017 में उदयभान की पत्नी नीलम प्रयागराज की मेजा सीट से बीजेपी विधायक चुनी गई। 2022 में नीलम करवरिया मेजा सीट पर सपा के संदीप कुमार से हार गई। प्रयागराज का जवाहर पंडित हत्याकांड इस बात का गवाह है कि बात चाहे आर्थिक वर्चस्व की हो या सामाजिक रुतबे की, बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध का इतिहास लंबा नहीं खिंच सकता। अगर जवाहर पंडित विधायक नहीं बने होते तो करवरिया बंधुओं को चुनौती नहीं दे पाते। अगर करवरिया गुट को सत्ता का साथ नहीं मिलता तो दुर्दांत हत्याकांड का केस 23 साल नहीं चलता। दोनों गुट सिर्फ आर्थिक वर्चस्व के लिए लड़ते तो किसी न किसी मोड़ पर समझौता हो ही जाता। लेकिन जब वर्चस्व की जंग में राजनीति का रंग मिल जाता है तो उसमें साजिशें इतनी गहरी होती हैं कि रंजिशों का समंदर कई कुर्बानियां ले लेता है। इसलिए अपराध का राजनीतिक गठजोड़ न केवल राजनीतिक लोगों के लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। जवाहर पंडित हत्याकांड सिर्फ समाज और पुलिस के लिए नहीं बल्कि सत्ता और राजनेताओं के लिए भी सबक की तरह है। राजनीति करने वालों को यह समझना होगा कि अपराध या अपराधियों को अगर वो अपनी सियासी फसल के लिए सींचेंगे तो यही लोग कल समाज और सत्ता के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। समाज जनबल से चलता है, बाहुबल से नहीं।